तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे विज्ञान 10th क्लास का। ओके दोस्तों, तो इसमें हम चैप्टर 1 में दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इससे। ठीक है, इस चैप्टर से। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और सीखते रहिए हमारे साथ। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दूध ले लेते हैं हम, शक्कर ले लेते हैं, चाय की पत्ती ले लेते हैं। ठीक है, इन सबको मिलाकर अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो इन तीनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, क्रिया होगी। ठीक है, आपस में उबल के ये दोनों तीनों चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी और फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा दोस्तों, चाय मिलेगा, यानी टी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्रिया हुई इन सभी रसायनों के या तत्वों के या पदार्थों के बीच में हुई है, और इन सब की क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिला, उत्पाद के रूप में चाय मिला। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्पाद, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, और ये जो है इन सबको हम कहेंगे अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। ओके दोस्तों, तो इसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप जब कोई उत्पाद हमें प्राप्त होता है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, केमिकल रिएक्शन कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो अभी हमने लिया था रासायनिक अभिक्रिया, है ना, उसी को अगर हम तत्वों या प्रतीकों के रूप में निरूपित कर देते हैं तो हमें जो अभिक्रिया की समीकरण मिलती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण या रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम क्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कार्बन को लिख लूँगा C प्लस ऑक्सीजन को मैं लिख दूँगा दोस्तों O2। तो इससे मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, यानी क्या बन जाएगा दोस्तों, CO2। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया थी, इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया को मैंने प्रतीकों के रूप में लिख दिया है यहाँ पे। तो ये जो हमें नया मिला है इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ओके दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण। आया समझ में यहाँ तक? चलिए, अगर रासायनिक समीकरण समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब दोस्तों बात आती है, ये रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ लिया है, रासायनिक समीकरण क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण तो पता चल गया, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी वो हम समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक तो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन ले लेते हैं, प्लस एक ले लेता हूँ मैं ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जल प्राप्त होगा। ओके, तो ये मैंने रासायनिक अभिक्रिया लिखी। अब मैं इसकी समीकरण लिख लेता हूँ। तो हाइड्रोजन को लिखेंगे दोस्तों हम H2 प्लस ऑक्सीजन को लिखेंगे दोस्तों हम O2। तो इससे मिलके क्या बनेगा दोस्तों, H2O यानी हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रोक्साइड है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई दोस्तों रासायनिक समीकरण, लेकिन क्या ये संतुलित है या असंतुलित है तो वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु दोस्तों, 2 परमाणु हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उत्पाद में जो है हाइड्रोजन के कितने परमाणु दोस्तों, 2, लेकिन ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। हाइड्रोजन तो इक्वल है, बट ऑक्सीजन जो है उनके नंबर ऑफ एटम यानी परमाणुओं की संख्या जो है दोनों तरफ भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन इधर बराबर नहीं है। तो ये जो है ये असंतुलित केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, यानी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी नॉन बैलेंस। ठीक है, नॉन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इधर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो अब इस 2 का इंटू H में भी होगा और 2 का इंटू O में भी होगा। तो ऑक्सीजन कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 2 हो गए। ओके, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने, 2। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इंटू 2 यानी कितने हो गए दोस्तों, 2 को 2 से इंटू करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 4। ओके दोस्तों, और इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो मैं इसके आगे भी 2 लिख लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए हैं दोनों तरफ, और ऑक्सीजन कितने हो गए दोस्तों, 2। तो यहाँ पे उत्पाद जो है
जो हमारा रिएक्टेंट है ना, ये बाईं तरफ जो है दोस्तों अभिकारक होते हैं, और दाईं तरफ क्या होता है दोस्तों, उत्पाद होता है। ये बोर्ड में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। लेफ्ट साइड में जो है रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दोनों तरफ जो परमाणु है ना, तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान है, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से, जो हरे कलर में जो आपको दिख रही है, इस प्रकार से आपको अभिक्रिया दे दी जाएगी, असंतुलित रहेगी, और आपको संतुलित करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि आपको ये सीखना है तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपना टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा पहला जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का, वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, आंसर तो आप इजीली देखते ही से याद कर लेंगे, लेकिन कब कर पाएंगे, जब आपको चीज़ समझ में आएगी तभी। ओके, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा और बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो दोस्तों पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर A प्लस B में लिख देता हूँ, ये कोई एक तत्व है या पदार्थ है, ये एक कोई तत्व या पदार्थ है, तो जब A और B मिलके C बनाते हैं, C क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्पाद हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ, इधर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, हमारे अभिकारक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब दो अभिकारक मिलकर कोई तीसरा नया पदार्थ उत्पाद के रूप में बनाते हैं, प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। इसके नाम में ही छुपा हुआ, देखो, संयोजन यानी संयोग करना, यानी जुड़ जाना। ये देखो, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हो जाना, यानी जुड़ जाना। तो जब भी दो पदार्थ या दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, ये आपस में जुड़कर जब कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों के जुड़ने से एक चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आया दोस्तों समझ में? आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल दोस्तों, जो कि ज़्यादा बच्चों के लिए टफ रहता है, तो मैं सिंपल वाला एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें, एग्जाम्पल में आप जो भी रिएक्शन लिखते हैं या अभिक्रिया लिखते हैं, वो संतुलित रासायनिक समीकरण होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर आप असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा बोर्ड की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से समझें, बता चुका हूँ मैं। देखिए, ये हो गया हमारा A प्लस ये हो गया हमारा B, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, C, यानी एक उत्पाद बना रहे, एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे। दो चीज़ें जुड़ के आपस में सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली समीकरण हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रकार मैं आपके सामने लगा चुका हूँ, वियोजन अभिक्रिया अब हम समझेंगे, जिसे इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे संयोजन था, ये ठीक उसका विपरीत है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब भी कोई एक पदार्थ जो है वो दो भागों में टूटता है। देखिए, इससे पहले वाले में हम क्या लिख रहे थे, पहला और दूसरा पदार्थ आपस में जुड़ के अगर तीसरा पदार्थ बनाता है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इसका उल्टा है ना। लेकिन अगर संयोजन का उल्टा हम कर दें, यानी ये जो एक पदार्थ जो है आपस में टूटकर, मतलब ये जो पदार्थ है किसी क्रिया द्वारा तोड़ दिया गया है और दो अभिकारकों में या दो पदार्थों में तोड़ दिया गया है, तो इसी का टूटना क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, टूटना, या वियोजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना या अलग अलग होना। तो यहाँ पे हम उसी का उल्टा ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, मैं रिएक्शन थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ये देखिए, H2O को जब हम तोड़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन के द्वारा, है ना। इसको जब हम विद्युत अपघटन के द्वारा तोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें हाइड्रोजन अलग मिल जाएगी और ऑक्सीजन अलग मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हमें 2 लिख के इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। देखिए, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के कितने हो गए दोस्तों, 2। देखिए, ये ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। ओके, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई और ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए अच्छे से, वियोजन का मतलब होता है टूटना, है ना। जब भी कोई एक पदार्थ दो
पदार्थों में टूट जाता है ना। तो इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मैं लिख चुका हूँ, देखिए ये जल है ना। और जल का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, मतलब विद्युत की उपस्थिति में जब इसे तोड़ा जाता है या इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है दोस्तों और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए हमारे साथ लगातार दोस्तों। आगे के प्रकार जो है मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके जैसे अनेक स्टूडेंट की मदद हो सके। दोस्तों हमारे चैनल पे जो है आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, और वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की बेहतर से बेहतर तैयारी होगी, ठीक है। तो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, और पेपर में आपके क्या क्या आ सकता है उसके वीडियो भी आपके पास आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पिछले साल का बोर्ड पेपर है उसका एनालिसिस का वीडियो भी आपके पास आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.